अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं साइमा हामिद आप लोगों की रिसोर्स पर्सन 8607 टीचिंग प्रैक्टिस 1 से रिलेटेड आप लोगों से बातचीत करना चाहूँगी। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है आप लोगों को कुछ गाइडेंस देना है कि कैसे आप जो है इस कोर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है अच्छे मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। इस सिलसिले में इस वीडियो में के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आप लोगों के साथ कंपोनेंट्स डिस्कस करूंगी जो कि 8607 के हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करूंगी जो हर कंपोनेंट के मार्क्स हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ अटेंडेंस के मार्क्स जो हैं वो किस तरह से दिए जाएंगे, स्टूडेंट्स को कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, उस हिसाब से वो चीज़ें डिस्कस करूँगी। वीडियो के दूसरे हिस्से में आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगी जो कि आप लोग जो है जानना चाह रहे हैं, आप लोगों की क्यूरीज़ हैं, उस हवाले से कुछ चीज़ें आप लोगों को जो है जानना ज़रूरी है। चलें जी, चलते हैं। सबसे पहले तो जो कंपोनेंट्स हैं हमारे 8607 के, वो 3 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट हमारा वर्कशॉप है जो कि आप लोग ले चुके हैं, 6 डेज़ की वर्कशॉप थी ऑनलाइन, वो आप लोगों ने ली है, ठीक है, वो लेना कंपलसरी है। फिर फील्ड नोट्स हैं, आप लोगों ने फील्ड नोट्स बनाने हैं जो कि 14 होंगे। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स हैं वो बनानी है आप लोगों ने जो कि 2 हैं। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने इस 8607 के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए करनी है, को पास करने के लिए इन तीनों चीज़ों को आपने जो है वो कंप्लीट करना है। आपका जो पहला कंपोनेंट जो कि वर्कशॉप का है वो आपका ऑनलाइन हो चुका है। दूसरा कंपोनेंट जो है और तीसरा कंपोनेंट फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स जो हैं वो आप किसी स्कूल को विज़िट करेंगे 14 डेज़ के लिए, और वहाँ पर जो है आप फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट उस हिसाब से डेवलप करेंगे। अच्छा जी, जहाँ तक मार्क्स की बात है, वर्कशॉप के जो हैं 10 मार्क्स हैं, फील्ड नोट्स के जो हैं 40 मार्क्स हैं, और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स के जो हैं वो 50 मार्क्स हैं। 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट आपने सबमिट करानी है, 25 एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के मार्क्स हैं और दूसरी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के मार्क्स भी 25 हैं। टोटल जो है 50 मार्क्स। टोटल इस तरह से फील्ड नोट्स, वर्कशॉप, फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन के टोटल मार्क्स आपके 100 बन जाते हैं। इसके बाद जो है आप लोगों ने इसका एग्ज़ाम कोई नहीं होगा आपके इस कोर्स का। 100 मार्क्स जो हैं इसके आप इन 3 कंपोनेंट्स को फिल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आगे जी, वर्कशॉप अटेंडेंस के मार्क्स आपको किस तरह से मिलेंगे, और बच्चे ये जानना चाहते हैं कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए अटेंडेंस की। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ क्लियर करती चलूँ कि अगर आपके 95% और अबव अटेंडेंस है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 90 to 94% है तो 9 मार्क्स मिलेंगे आपको। 85 to 89% है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। 80 to 84% आपकी अगर अटेंडेंस है तो 7 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी बिलो 80% है तो उस सूरत में आप जो है वर्कशॉप वाले कंपोनेंट को पास नहीं कर पाएंगे और आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे इस कोर्स के लिए, और आप जो है नेक्स्ट टाइम दोबारा आपको जो है फिर वर्कशॉप लेनी पड़ेगी और अपना सारा ये काम करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब वर्कशॉप के ये तीनों कंपोनेंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि वर्कशॉप लेना भी ज़रूरी है और आपका उसका मोर देन 80% अटेंडेंस भी ज़रूरी है जो कि 6 डेज़ ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए होगी। ठीक है जी, इस कंपोनेंट को फिल करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपने 6 दिन ऑनलाइन वर्कशॉप लेनी है तो आपको 10 में से मार्क्स आपकी परसेंटेज के हिसाब से मिल जाएंगे जो आपने अटेंड की होगी वर्कशॉप। फील्ड नोट्स जो हैं आपने 14 सबमिट कराने हैं, लिखने हैं आप लोगों ने, और 14 फील्ड नोट्स सबमिट कराने हैं जो कि आप किसी स्कूल को विज़िट करोगे 14 डेज़ के लिए, और हर रोज़ जो है वो एक फील्ड नोट डेवलप करोगे और जो है वो आपने सबमिट कराना होगा। 14 फील्ड नोट्स के मार्क्स जो हैं वो 40 हैं और उसमें से 20 मार्क्स लेना जो है वो ज़रूरी है। अगर आपके मार्क्स, आप 14 फील्ड नोट्स जमा कराते हो लेकिन आपके मार्क्स जो है 19, 18, 12 या बिलो देन 20 हैं तो आप तब भी जो है इस कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा वर्कशॉप भी लेनी होगी, फील्ड नोट्स भी सबमिट कराने होंगे, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी सबमिट करानी होगी। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के हवाले से आपने 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स जमा करानी है और उनके 50 मार्क्स हैं। अगर आप एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जमा कराते हो तो ज़ाहिर है
25/25 मार्क्स तो आपको मिलेंगे नहीं एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में। बिलो देन अगर 25 मार्क्स होंगे तो आप क्या होगे, आप इस कोर्स के लिए आप इस कोर्स को पास नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों की 80% से ज़्यादा अटेंडेंस हो। 20 नंबर आप फील्ड नोट्स में 20 नंबर या 20 से ज़्यादा नंबर आप फील्ड नोट्स में लें, और 25 या 25 से ज़्यादा नंबर जो है आप ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के लें, तो तब जो है आप इस कोर्स को जो है पास कर पाओगे। आगे चलते हैं जी, जो कि हमारी इस वीडियो का दूसरा पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रही हूँ। सबसे पहले लैंग्वेज जो है आपकी इंग्लिश ही होगी, इंग्लिश में ही आपने फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखनी है। फॉर्मेट आप लोगों को जो है फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया है, उस जो है फॉर्मेट को ही आपने फॉलो करना है। वर्ड डॉक्यूमेंट आप लोगों के साथ शेयर किया गया है ड्यूरिंग वर्कशॉप, उन जो है उसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। और इसके अलावा जो है SOPs जो हैं, कोई स्कूल जो कि SOPs को फॉलो कर रहा है, रूल्स को फॉलो कर रहा है, या जो सिनेरियो है कोविड का, उस सारी सिचुएशन में, पेंडेमिक की सिचुएशन में किस तरह से स्कूल जो हैं इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने क्लासरूम्स में, तो आपने जो है उनको भी अपने जब आप फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें मेंशन करना है। उसका फ़ायदा ये होगा, उससे पता चलेगा कि आप लोगों ने कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ, करंट सिनेरियो के हिसाब से आप बात कर रहे हैं। फिर अगर आपने कोई कॉपी पेस्ट वर्क किया हुआ है, तो कॉपी पेस्ट वर्क जो है वो भी आपको जो है आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, और उस बेस पे भी आपका काम जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, या आपको 0 मार्क्स असाइन होंगे। अगर आपने फील्ड नोट्स किसी से कॉपी किए में और पता चल गया कि भाई इन 2 स्टूडेंट्स के एक जैसे फील्ड नोट्स हैं, तो क्या होगा, आप दोनों स्टूडेंट्स जो है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। या आपने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स कॉपी की हुई हैं, सेम टू सेम जमा कराई हुई है, 3 बच्चों ने 4 बच्चों ने, पता चल जाएगा तो आप 3-4 स्टूडेंट जिन्होंने भी कॉपी पेस्ट किया हुआ है काम, जिनका काम एक जैसा है, वो काम जो है आपके लिए आप डिस्क्वालीफाई कर जाओगे उस काम के लिए। उसके बाद जी आपने फ़ाइल जो है वो मोस्टली यही है कि भाई आपको वर्ड डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना होगा, आप पिक्चर्स वगैरह सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो जो गाइडलाइंस आएंगी, जब आप लोगों की डेट आएगी, ड्यू डेट ऑफ सबमिशन, उसमें जो गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी उस हिसाब से आपने जो है अपलोड करनी होगी। वर्ड फाइल मोस्ट प्रोबेबली आपने वर्ड फाइल ही बनानी होगी, वही अपलोड करनी होगी। अब आपने फ़ाइल्स बनानी कैसे हैं, ठीक है, आपने 2 फाइल्स बनानी है। एक आपने फील्ड नोट्स की वर्ड फाइल बनानी है, एक आपने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट की जो है वो वर्ड फाइल बनानी है। फील्ड नोट्स की वर्ड फाइल में आपने जो है फील्ड नोट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अप टू सो ऑन, फील्ड नोट नंबर 14 तक आपने सारे जो है फील्ड नोट्स उसमें लिखने होंगे। और इसी तरह से ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट वाली जो फाइल होगी, उसमें आपने 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स एक ही वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखनी होंगी, ठीक है जी। इस तरह से आप अपने पास उसे सेव करेंगे। इसके अलावा जी ड्यू डेट ऑफ फाइल सबमिशन जो है वो क्या होगी। ड्यू डेट ऑफ फाइल सबमिशन के हवाले से वैसे तो टेंटेटिव 25 सितंबर डेट आप लोगों के साथ डिस्कस की गई थी, लेकिन अब जो है अभी तक जो है कोई डेट अनाउंस नहीं हुई हुई। आज जो है 10 सितंबर है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1 वीक या 2 वीक पहले जो है बता दिया जाएगा कि आप अपनी फ़ाइल्स को अपलोड कर लें, तो आप उस हिसाब से अपलोड करेंगे फ़ाइल्स को अपनी, ठीक है जी। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक ये वाला डिस्कस करना चाहूँगी। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि भाई हमें फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी कैसे है। ये वाला आपका पेज है LMS का, जहाँ से आप लोग क्लास के लिए ज्वाइन हुआ करते थे, आप लोगों को याद होगा। अब यहाँ पे टॉपिक 1 है, जहाँ पे आपकी अटेंडेंस शो हो जाएगी। ये आप लोगों को पे शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे ये वाली चीज़ें आप लोगों को शो नहीं हो रही होंगी, मुझे शो हो रही हैं। हिडन फ्रॉम द स्टूडेंट है ये वाला कंपोनेंट जो है, कि अभी जो है स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है वो फाइनली कंपाइल नहीं हुई। जब ये कंपाइल हो जाएगी उसके बाद जो है यहाँ पे आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड आ जाएगा, और फिर जो है यहाँ पे टॉपिक 2 और टॉपिक 3 में मेंशन किया जाएगा कि भाई कौन सी डेट है जब आपने फील्ड नोट सबमिट कराने हैं। टॉपिक 3 में सबमिशन हो सकता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो भी यहाँ पे गाइडेंस आएगी, गाइडलाइंस दी जाएंगी, उस हिसाब से आपने चीज़ों को अपलोड करना होगा। जहाँ फील्ड नोट्स को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा वहाँ फील्ड नोट्स अपलोड करेंगे, जहाँ आपको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा वहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स अपलोड करोगे। ओके जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं।
हाँ जी, आगे जो है हमने बच्चों का ये क्वेश्चन है कि वो पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल कौन-सा विज़िट, आप कोई भी स्कूल विज़िट कर सकते हैं। लेवल ऑफ़ स्कूल क्या होना चाहिए, कोई भी स्कूल हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, एलिमेंट्री हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, हायर सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल को आप विज़िट कर सकते हैं। हाउ मैनी डेज़ यू हैव टू विज़िट स्कूल फॉर 8607, आपको जो है 14 डेज़ के लिए स्कूल को विज़िट करना होगा। आपको टू स्प्रिंग 2021 के लिए जो आपका 8607 है, कोई सिग्नेचर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई सर्टिफिकेट, कोई अटेंडेंस, कोई जो है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आपका जो फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है उसके ऊपर कुछ जो है डिटेल्स मांगी हुई है, जैसे कि नेम ऑफ़ द स्कूल विजिटेड है, लेवल ऑफ़ द स्कूल है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, आप इन चीज़ों को जो है मेंशन करेंगे। नेम ऑफ़ हेडमास्टर है, ऑफिशियल फ़ोन नंबर है और व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल एड्रेस है, इन डिटेल्स को जो है आपने ज़रूर मेंशन करना है। इसके अलावा जो है आपने मेंशन नहीं करनी बाकी चीज़ें, आपको सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मेंटोर के कमेंट्स के बारे में बच्चों का क्वेश्चन है कि मेंटोर के कमेंट्स को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो आप मेंटोर के कमेंट्स जो हैं वो रिटन फॉर्म में ले लें और उसे फिर टाइप ही कर लें, ठीक है। आपने टाइप ही करना है, आपका हैंड रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट नहीं होगा। फिर एवेल्यूएशन कैसे होगी, आपकी एवेल्यूएशन जो है वो कोई भी और रिसोर्स पर्सन जो कि जिसको आप नहीं जानते होंगे, यानी आपकी जो ये रिपोर्ट्स हैं, आपका जो काम है वो मैंने मार्क नहीं करना, तो आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे तरीके से करना है। आप लोग किसी जो है फेवरेटिज्म या बायसनेस की कोई उम्मीद ना रखें। आपने जो है आपका कोई भी और एवेल्यूएटर जो है वो आपका कोई और रिसोर्स पर्सन आपका काम चेक करेगा, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। इसके अलावा जी आपकी शॉर्ट अटेंडेंस अगर वर्कशॉप में आ जाती है तो आप लोगों का या तो नाम ही मेंशन नहीं होगा, जो आगे कंपोनेंट्स आएंगे कि आप अपने फील्ड नोट्स और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जमा करा सकें, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी अटेंडेंस शॉर्ट है तो इसलिए हम फर्दर काम नहीं कर सकते। और अगर उसमें आप फील्ड नोट्स या ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स जमा करा भी देते हैं कि भाई आपकी जो है पूरी लिस्ट ही आ जाती है स्टूडेंट्स की, उसमें वो स्टूडेंट्स को जो है वो फ़िल्टर नहीं करते, तो तब भी जो है आप इस कोर्स को पास नहीं कर पाएंगे। आपने ऑनेस्टी से काम करना है, आप लोगों ने इस चीज़ को इम्पॉसिबल नहीं समझना। जब आप लोग ऑनेस्टी से काम करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम इतना मुश्किल नहीं है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ यही चीज़ें मैंने डिस्कस करनी थी। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।